गुरुदेव जी बंधु मान वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, प्रसंग चल रहा है देव, गुरु और धर्म। गुरु का प्रसंग कितनी बार आप सुनते हैं? गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है। सुनते हैं ना? तो कितनों को अटकता है, कैसे है? जो जिनके दिल में जैनत्व के संस्कार है, कहते वो तो देव है, अविरत ही है। हमारे गुरु, उनमें तो ऐसा नहीं है, वो तो संयत है। लेकिन उपमा एक देशी होती है, सर्वदेशी नहीं। तीनों के अलग अलग काम है। एक विनाश करता है, संहारक। दूसरा जन्म देता है सृष्टि को। तीसरा तीन चीजें होगी ना। हर आत्मा के अंदर ऐसी चीजें भी हैं ज्यादा करके जिनके विनाश की जरूरत है, जिनके विनाश की जरूरत है। और ऐसी चीजें जो नहीं है लेकिन आवश्यक है। और आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाने वाली वो है नहीं, उनको पैदा करना। तीसरी बात, जो पैदा हुए हैं उनकी पालना पोषणा भी तो होगी ना। बच्चे को जन्म देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बच्चे को संरक्षण देना, उसकी पालना पोषणा करना, वो एक अच्छा बने, इसका प्रयास करना, ये तीसरे तत्व का काम है। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश,
महेश संहारक, ब्रह्मा जन्म देने वाले और विष्णु नारायण पालना पोषणा संवर्धन करने वाले। अब देखो आत्मा के अंदर गुरुजन संहार भी करते, जन्म भी देते हैं और पालन पोषण भी करते। ये कथा ऐसी चल रही है राजा परदेसी की, जहां ये सारी चीजें होंगी। किसका संहार? जो कहते हैं सामाजिक दूषित तत्व आत्मा के अंदर जो संहार मतलब आत्मा के गुणों का विनाश करने वाले, वे कौन है? संक्षेप में काम, क्रोध, लोभ। ये बात सार्वजनिक है, सभी मतों में पाई जाने वाली, और हमारी मिथ्यात्व का संहार। मिश्र दर्शन मोहनी का संहार, सम्यक्त मोहनी का संहार, अनंतानुबंधी कषायों का संहार, अप्रत्याख्यानी कषाय, प्रत्याख्याना वर्ण कषाय, संज्वलन के कषाय, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय और 4 अघाती क्रम, इनका विनाश करने वाला, इनका संहार करता है। गुरुजन कौन सा रास्ता दिखाते हैं? इन्हीं के संहार का बताते हैं। तपस्या करो, तपस्या करो, तपस्या करो। और गृहस्थी कहते हैं इनको तो, हमें तो 100 काम है, इनको और कोई काम ही नहीं है। बोलते ना, हर समय पीछे पड़े रहते हैं, समाय करो, तपस्या करो, जय करो, नियम व्रत पालो, और कोई काम ही नहीं है इनको। कहते गुरु मानना है तो फिर गुरु की मानो ना, नहीं तो गुरु मानने की क्या जरूरत है? वो कोई आपके जबरदस्ती तो आप गले नहीं पड़े, आपने बनाया। क्यों बनाया है? अपने स्वार्थ के लिए, ताकि मरने के बाद हमारा हाथ पकड़ ले। उनको क्या जरूरत पड़ी? क्यों पकड़े? जीते जी तो गुरु की मानी नहीं। जब चारों ओर जमदूत दिखाई दिए, लंबे लंबे सिंगा वाले, लंबे लंबे दंदा वाले, दाढ़ा वाले, और हाथ में तलवारें पकड़ी, आजा बेटा, बड़ी देर से तेरी इंतजार कर रहे थे। क्या करे? अपनी भूख मिटाए। हमारा गंडासा भी इंतजार कर रहा था, कोई आए, तू आ गया है, अब तेरे को जाने नहीं देंगे। अब कौन याद आती है भला? कोई बचाए मेरे को। कौन बचाएगा उनके पास जाके? कौन जाएगा भला? जाओगे आप में से कोई? मौत के बाद क्या होता है पता है कुछ? इतना निश्चित है, जो अच्छे लोग हैं उनका कुछ बिगड़ता नहीं है। जिन्होंने गुरुओं की आज्ञा, भगवान की आज्ञा का पालन किया है, उनके ऊपर कोई आंख भी नहीं उठा सकता। और जिन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन जिया है, गुरुओं की, भगवान की बातों की सदा उपेक्षा की है, ठोकर मारी है, और उनकी ठोकरें खाने का समय आता है, कोई नहीं सुनता उनकी, किसी का ध्यान नहीं जाता। अब सोचता कोई आए मुझे बचाए, लेकिन कोई बचाने वाला
नहीं। जे अशरण भावना है, भगवान कहते हैं जिस समय अपने कर्म का उदय आएगा तो कोई भी इस आत्मा की रक्षा करने में समर्थ नहीं होगा। जब तक वह समय नहीं आता उससे पहले ही ऐसी तैयारी कर लो ताकि संसार में ठोकरें ना खानी पड़े। तो गुरुजन क्या प्रेरणा देते हैं, इनका संहार करो, इनके अनुसार ना चलो। इनके अनुसार चलोगे तो समझना भविष्य अंधकारमय। तो इनका संहार। दूसरी बात, जन्म, किसका जन्म देना है? हमारे अंदर सम्यक तो पैदा हो, हमारे अंदर अहिंसा करुणा की भावना पैदा हो। भाई सबको सुख अच्छा लगता है, जीना अच्छा लगता है, दुख अच्छा नहीं लगता, मरना अच्छा नहीं लगता, बद अच्छा नहीं लगता। कहते तेरे को अच्छा लगता है? पूछो अपने आप से, क्या दुख अच्छा लगता है? बद अच्छा लगता है? मरना अच्छा लगता है? कहते नहीं। कहते जे तराजू सब के लिए एक समान है, किसी को बद अच्छा नहीं लगता, किसी को मरना अच्छा नहीं लगता, किसी को दुख अच्छा नहीं लगता। हमारे गुरुजी एक कथा सुनाया करते थे। कहते दो देवताओं का आपस में संघर्ष, विवाद। एक कहने लगा दुनिया कोई मरना नहीं चाहता। कहते नहीं। दूसरा कहने लगा मरना भी चाहते हैं। कहते दिखा दो। जीना चाहते हैं, ये तो सभी जगह दिख जाते हैं, मरना चाहते हैं। बड़ा ढूंढने लगा तो एक बुढ़िया मिल गई 80-90 साल की, जिसके सारे बच्चे काल कर गए, कोई पानी पूछने वाला नहीं, और रोज प्रार्थना करती है हे रब्बा। तो सबकी चिट्ठियां निकालता है, मेरी चिट्ठी तूने कहां गुम कर दी। बोलते हैं ना कितने लोग, मेरी चिट्ठी नहीं आई, मेरे को कब बुलाएगा। और रोज सुबह उठ के यही प्रार्थना होती है, मेरे को उठा ले, मेरे को उठा ले, मेरे को उठा ले। और वह कहने लगा देखो भाई, तू कहते ना सारे जीना चाहते हैं, क्या कह रही है? ये क्या कह रही है? मरने की कामना कर रही। कहते मरने की कामना मजबूरी बस कर रही है। यदि इसको आज जवान बना दूं ना मैं, फिर पूछना भला। कहते कोई नहीं, तेरे को दिखाता हूं। और उसने आकाश में अब आकाशवाणी की, कल 12 बजे इस नगर पर आकाश से इतनी बड़ी शिला आएगी, जो उसके नीचे आएगा वो मर जाएगा। जो उसके नीचे आएगा, क्या जब इतनी बड़ा पहाड़ गिरेगा तो क्या होगा? कौन बचेगा? कोई नहीं बचेगा। और जब ये एक बार, 2 बार, 3 बार घोषणा हुई, सारे नगर में भगदड़ मच गई। और जिसको जो हाथ में आता है सारे निकाल लो, जो कुछ निकलता है। जब ये भगदड़ मच गई तो उस बुढ़िया ने सुना। कहते बेटा क्या हो गया? कहते तेरी सुनी गई। क्या हुआ? तेरी तो सुनी गई, लेकिन हमारी मुसीबत आ गई। कहते क्या हुआ? कहते आकाशवाणी हुई है, कल इतनी बड़ी शिला पड़ेगी पहाड़ की तरह, जो नीचे आएगा, नगर जितनी जो नीचे आएगा सारे मर जाएंगे, पिस जाएंगे। कहते नहीं बेटा, मेरे को भी बाहर निकाल ले। कहते तू रोज मरने की प्रार्थना करती थी ना। कहते तेरी जगह कोई इतना सामान निकालेंगे तो आगे काम आए, तू किस काम आएगी? मरने वाली तो है, रोज मरने की प्रार्थना। कहा नहीं बेटा, मेरे को निकाल लो। और लोगों को आवाजें दे रही, मेरे को भी बचा लो, मेरे को भी बचा लो। लेकिन इतना समय किसके पास था?
तो एक भाई आया, कहने लगा, माता क्यों चिल्ला रही है? कहते मेरे को भी निकाल लो। कहते मेरे पास ना समय है ना जगह है। कहते बेटा इतना काम कर। कहते क्या कर? कहते एक रस्सी अपनी गाड़ी से बांध ले और एक रस्सी मेरी टांगों से बांध ले, और मैं घिसती घिसती क्या हो जाऊंगी। कहते ठीक है, और उसने बांध ली। जिस समय बांध ली, अब वह घिसती घिसती क्या कर रही है। अब जो कहता था ना कि मरना भी चाहते, कहते कौन है भला? कौन है? कहते जब वही है जब मरना चाहती थी, रोज प्रार्थना करती। कहते फिर अब क्यों ऐसी दुर्दशा में जा रही है? कहते बात तो ठीक है। कहते फिर अब आकाशवाणी जो जनता के लिए अचंभे आश्चर्य का कारण है, फिर आकाशवाणी कर दी। भाई हमने अपना प्रोग्राम स्थगित कर दिया। अब कोई शिला नहीं गिरेगी, सबके सांस ठीक हो गए। जब उखड़ रहे थे और वह बुढ़िया भी शुक्र मनाने लगी, मैं क्या हो गई, बच गई। मतलब गुरु वचन, भगवान के वचन, अंदर करुणा पैदा करनी है। गुरुजन कह रहे हैं सारे जीना चाहते हैं, जैसे तू जीना चाहता है ऐसे सब जीना चाहते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता। तू सोचता है सारे मेरे साथ सच बोले तो तुम भी सच बोल। तू सोचता है मेरे कोई चोरी ना करे, तुम भी चोरी ना कर। तू सोचता हमारे पर कोई गलत नजरों से ना देखा, तुम भी किसी की और गलत नजरों से ना देखना। तो चाहता मेरे पास कोई नहीं तो लोग बंड के खाएं, तो तुम भी तो ऐसा सीखा। आपको गुस्सा अच्छा नहीं लगता तो तेरा गुस्सा भी किसी को अच्छा नहीं लगता। तेरे को किसी का अभिमान अच्छा नहीं लगता तो तेरा अभिमान भी किसी को अच्छा नहीं लगता। जैसे दूसरे की माया छल कपट अच्छे नहीं लगते, ऐसे तुम्हारे भी अच्छे नहीं लगते। ऐसे लोभ राग द्वेष लड़ना झगड़ना, अब दोषों का संहार, उसके स्थान पर गुणों का जन्म। और उसके बाद इन गुणों को पैदा करना आसान है, लेकिन इनकी पालना करना कितना जोर लगता है भला। ये तो कह दिया गुस्सा नहीं करना, हाँ ठीक गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद किसी ने खरी खरी सुना दी, फिर उसके बाद बिना आग के खून क्या करने लग पड़ता है, खोलने लग जाता है, उबलने लग जाता है, और शरीर का तापमान कितना बढ़ जाता है, हार्ट की धड़कन कैसी होती है, बीपी कैसा होता है, बिना बीमारी के सब कुछ हो जाता है। अब वो सोचता गुस्सा करूं या ना करूं, कह देख ले अभी तो किया नहीं, तो जे दशा होगी, जब करेगा तो क्या होगा। गुरुजन कहते हैं इन गुणों को पैदा करना शुरुआत आसान होती है, लेकिन सिरे तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल है। गुरुजन बस ये ब्रह्मा विष्णु महेश वाले तीनों काम करते हैं, इसलिए वो उपमा दी जाती। अब इसके आगे समय आपका हो गया है, बाकी कल, आज संक्रांति है, संक्रांति का पाठ सुनाओ, उससे पहले दूसरा पाठ सुना दो। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोये सव साहुण येषु पंच, नमो कारो सव पावपनासनो, मंगलानंत सम्मेसिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण,
नमो लोये सव साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवझायाणं नमो लोये सव साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवझायाणं नमो लोये सव साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवझायाणं नमो लोये सव साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवझायाणं नमो लोये सव साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवझायाणं नमो लोये सव साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवझायाणं नमो लोये सव साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवझायाणं नमो लोये सव साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवझायाणं नमो लोये सव साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवझायाणं नमो लोये सव साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवझायाणं नमो लोये सव साहुणं एसो पंच नमोकारो सव पावकनाशनो मंगलानां च संदेशं परमं हवै मंगलम् लोग सुजोहिग्रे धन देथैरे जिने अरिहन्ते गिन्ने संचोदे संके केवले उत्सव जोने संभव अभिनंदन सुमयं च पावं पहं सोपासं जिणं च चन्दपः वन्दे सोयिहिं च बहुदन्तं श्रियं श्रीनिवासवजन् विमलमनन्तं च जिणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमरं च मल्लिं वन्दे मणिसु वैष्णवे जिणं च वन्दामि रत्नेपासं तः वर्धमानं च एवं विवित्वामि विमलापाह्यं जर्मरणा चौविसन्ति जिणोरादित्यैराम्यस्यन्तो गित्ये वन्द्ये मह्या ये लोकसुत्मसिद्धा आरोग्यवोहि लाभं समाहिवर्मुत्तमो चन्देषु निवल्लेरा आयकेषु अह्यं पयाशैरसागरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मौनि सन्तो लोकसुजोगिरे धाम तीर्थैरे जिणे अरिहन्ते गन्धेशं चौदे सन्ते केवले उत्सवमज्जोन्ने सम्भवमभिनन्दनं सुमयं च पावं पहं सोपासं जिणं च चन्दपः वन्दे सोविहिं च बहुदन्तं श्रियं श्रीनिवासभुजन् विमलमनन्तं च जिणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमरं च मल्लिं वन्दे मणिसु वैष्णवे जिणं च वन्दामि रत्नेपासं तः वर्धमानं च एवं विवित्वामि विमलापाह्यं जर्मरणा चोभिसंपि जिणवरा
तिथेरा में संत वित्तीय वंदीय महिया जे लोग सुखम सिद्धा रोग मोहि लाभ समाहि वर्मुतो चंदेशो निवल्लेरा आय केशो अहिया पया सहरा सागर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मानि संतो लोग संजोइग्रे धम तीर्थ रेजने हरिहंते गंदेशो चावे संपे केवले उत्सव जने संभव अभिनंदन सुमेच पावपः सुपासं जीर्णञ्च चन्दपः वन्दे सुविहिञ्च बहुदन्तं श्रियसंन्यासवज्ञं विमलमनन्तं च जीर्णं धम्मं सन्तिञ्च वन्दामि कुण्ठमरं च मल्लिं वन्दे मणिसुवयनमे जीर्णञ्च वन्दामि रत्नीपासं तः वर्धमानं च एवं वित्वा विहरिमलपाहेन जर्मर्ण च विसम्पे जीर्णवरा तिथेरमेवस्यन्तो वित्तीय वन्दीय महिया जे लोग सुखम सिद्धा रोग मोहि लाभं समाहि वर्मुतो चंदेशो निवल्लेरा आय केशो अहिया पया सहरा सागर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मानि संतो लोग संजोइग्रे धम तीर्थ रेजने हरिहंते गंदेशं चावे संपे केवले ओसा मज्जवन्ने संभव अभिनंदन सोमैच पावपः सुपासं जीर्णञ्च चन्दपः वन्दे सुविहिञ्च बहुदन्तं श्रियसंन्यासवज्ञं विमलमनन्तं च जीर्णं धम्मं सन्तिञ्च वन्दामि कुण्ठमरं च मल्लिं वन्दे मणिसुवयनमे जीर्णञ्च वन्दामि रत्नीपासं तः वर्धमानं च एवं मे वित्वा विहरिमलपाहेन जर्मर्ण च विसम्पे जीर्णवरादिथेरमेवस्यन्तो वित्तीय वन्दीय महिया जे लोग सुखम सिद्धा रोग मोहि लाभं समाहि वर्मुतो चंदेशो निवल्लेरा आय चेसो अहियं पया सहरा सागर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मानि संतो लोग संजोइग्रे धम तीर्थ रेजने हरिहंते गंदेशं चावे संपे केवले ओसा मज्जवन्ने संभव अभिनंदन सोमैच पावपः सुपासं जीर्णञ्च चन्दपः वन्दे सुविहिञ्च बहुदन्तं श्रियसंन्यासवज्ञं विमलमनन्तं च जीर्णं धम्मं सन्तिञ्च वन्दामि कुण्ठमरं च मल्लिं वन्दे मणिसुवयनमे जीर्णञ्च वन्दामि रत्नीपासं तः वर्धमानं च एवं मे वित्वा विहरिमलपाहेन जर्मर्ण च विसम्पे जीर्णवरादिथेरमेवस्यन्तो वित्तीय वन्दीय महिया जे लोग सुखम सिद्धा आरोग भोहि लाभं समाहि वर्मुतो चंदेशो निवल्लेरा आय चेसो अहियं पया सहरा सागर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मानि संतो ओवसदहरं पासं वन्दामि कामघाणमुखं विसर्विस्निन्नासं मङ्गलकल्याणवासं विसर्फलवन्तं कंठे धारे जो श्यामणो तस्कः रोगमारी दुष्टराजन्यो सामं चिट्ठा दूरे मंत तुझे प्रणमवि बहु फलो होय नारत्रियेषु जीवा पावन्ति न दुग्धो गच्छं तोह सुमते लब्धे चिन्तामणि कप पयोबह्ये पावन्त्या विघ्नेन जीवा ईरावरं ठाण ईश
पासं पासं वन्दामि कामघाटमुखं विसर्विसृन्नासं मङ्गलकल्याणं विसर्वफलवन्तं कंठे धारे जो श्यामणो तस्कः रोगमारे दुष्टजरा जंत्यो साम चिट्ठा दूरे मंतो तुझे प्रणाम भी बहु फल होय नार त्रियेश विजीवा पावंती ने दुग्धो वचा तूह सुमते लद्धे चिंता मणि कप पाय बहिये पावंती अविघ्न जीवा राम राम ठाण ये संतो महाजस भक्ति भर निभरेण हियण ताज बोहि भवे भवे पांचन ओ सगहरं पासं पासं वन्दामि कामघाटमुखं विसर्विसृन्नासं मङ्गलकल्याणं विसर्वफलवन्तं कंठे धारे जो श्यामणो तस्कः रोगमारे दुष्टजरा जंत्यो साम चिट्ठा दूरे मंतो तुझे प्रणाम भी बहु फल होय नार त्रियस जीवा पावंती ने दुग्धो वचा तुह सुमते लद्धे चिंता मणि कप पाय बहिये पावंती अविघ्न जीवा राम राम ठाण ये संतो महाजस भक्ति वर निभरेण हियण ताज बोहे भवे भवे पासजन उपसघरं पासं पासं वन्दामि कामघाटमुखं विसर्विसृन्नासं मङ्गलकल्याणं विसर्वफलवन्तं कंठे धारे जो श्यामणो तस्कः रोगमारे दुष्टजरा जंत्यो सामं चिट्ठा दूरे मंतो तुझे प्रणाम भी बहु फल होय नर त्रियेषु जीवा पावंती ने दुग्धो वचा तोह समते लद्धे चिंतामणि कप पयव बहिये पावंती अविघ्न जीवा राम राम ठाण ये संतो महाजस भक्ति भर निभरेण हियण तान निज बोहि भवे भवे पांचन ओम सघरं पासं पासं वन्दामि कामघाटमुखं विसर्विसृन्नासं मङ्गलकल्याणं विसर्वफलवन्तं कंठे धारे जो श्यामणो तस्कः रोगमारे दुष्टजरा जंत्यो साम चिट्ठा दूरे मंतो तुझ प्रणाम भी बहु फल होय नर त्रियेषु जीवा पावंती न दुग्धो वचा तुह सुमते लद्धे चिंतामणि कप पायो बहिये पावंती अविघ्न जीवा राम राम ठाण ये संतो महाजस भक्ति भर निभरेण हियण तान निज बोहि भवे भवे पांचन भवे भवे पांचन मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभो मंगलम स्थूलभद्राद्य जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयते शासनम् कल्याण पादपाराम श्रुतगंगा हिमाचलं विश्वाम्भोजरविन्देवं वन्दे श्रीज्ञातनन्दनं दाणानशेठं अभयप्रियाण सच्चे सुवाणवज्रं व्यन्ते तवे सुवा उत्तमं ब्रह्मचेरं लोकोत्तमे समणे नायपुत्रे देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बम्ब यारि नवंसन्ते दुःखरञ्ज करन्ति तं चैता भारं वासं चक्रवर्ती महिन्द्रियो सन्ति सन्ति करेणोय पत्तो विमुत्तरम् धम्म मंगल मुकेठं अहिंसा संयम तवो देवा गीतं नवंसन्ते यस धम्मे श्यामणो यस धम्मे श्यामणो। मीन की संक्रांति चैत्र की पहली शनिवार करना धर्म ध्यान
प्राप्त करना ज्ञान, कर लो नीम पचखान, होवे परम कल्याण। मीन की संक्रांति, चैत्र की पहली शनिवार, करना धर्म ध्यान, प्राप्त करना ज्ञान, कर लो नीम पचखान, होवे परम कल्याण। इस महीने की माला है 20 में तीर्थंकर भगवान। भगवते श्री मुनि सुव्रत स्वामी ने नमः। भगवते श्री मुनि सुव्रत स्वामी ने नमः। ये माला रोज अगली संक्रांति तक, वैसे किसी भी समय की जाए अच्छी है, लेकिन सच्चे मुंह का प्रभाव ज़्यादा होता है, इस बात का ध्यान रखना। एक महीने के लिए कोई नियम धारण कर ले, नियम चाहे छोटा हो, लेकिन जो किया जाए उसको पूरी श्रद्धा भक्ति ध्यान के साथ पालना है। मन की धारणा के अनुसार अनर्थना ध्यान बहुत संतान